नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर पिछले 2 महीनों में दूसरी बार अब यूएसए जाने वाला है और जिस तरीके से ट्रंप ने आसिम मुनीर को एड्रेस करना शुरू कर दिया है, एक पूरी खलबली मच चुकी है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। अब ऐसा माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, भुट्टो सबको साइड करके आसिम मुनीर को ही पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट एक्चुअली ट्रंप ने मान लिया। और ट्रंप तो उस दिमाग का आदमी, अगर उससे पूछ लो तो डायरेक्ट बोल भी देगा कि हाँ, मैंने आसिम मुनीर को हेड ऑफ द स्टेट मान लिया पाकिस्तान का। तो जो वो कयास लगाए जा रहे थे आज से कुछ महीनों पहले कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है, कहीं ये पूरे गवर्नमेंट का टेक ओवर ना कर ले, कहीं मिलिट्री कू देखने को ना मिले पाकिस्तान में, हो सकता है कि वो सब कुछ हम बहुत जल्दी देखने को हमें मिल सकता है। बिकॉज जिस तरीके से आसिम मुनीर इंटरनेशनली इंटरैक्ट कर रहा है, जिस तरीके से आसिम मुनीर पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व है, उससे साफ साफ ये लगता है कि अब सारी पॉलिटिकल पावर्स जो है दैट हैव कम एंड सेग्रीगेटेड टुवर्ड्स आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर उसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। तो अभी वो रिसेंटली फिर से यूएस से जाने वाला है। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में एक्चुअल में इंटरनल पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। बहुत दिन हो गए पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन किए हुए भी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार आसिम मुनीर जा रहा है, जो इस बार वो पैसे मांगने नहीं जा रहा है, इस बार एजेंडा दूसरा है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफर लॉन्च किया इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। 17,999 के एक बहुत मिनिमम से प्राइस में अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया। और इतना ही नहीं, अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें लॉजिंग वगैरह सब आपका पढ़ाई लिखाई लॉजिंग वगैरह सब कुछ अनअकैडमी देखेगा, वो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पर। प्लस उसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो ज़रूर से आप इस बैच को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं इसके अंदर। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हुआ क्या है कि आसिम मुनीर को एक बार फिर से यूएसए ने बुलाया है, और आपको पता है कि अभी पिछली बार भी बुलाया था। तो इस बार उनको एक्चुअल में यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल माइकल कुरिला, उनका जो फेयरवेल होने वाला है उस फेयरवेल को अटेंड करने के लिए उनको बुलाया गया है। और पिछले 2 महीनों में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि आसिम मुनीर को वहाँ पर बुलाया गया है। अब देखिए, इसके इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आसिम मुनीर का 2 महीने में 2 बार जाना, इसमें कोई बहुत हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ यूएस जो है वो आसिम मुनीर पाकिस्तान को एक चैलेंज की तरह, पाकिस्तान को एक उस चैलेंज की तरह तैयार कर रहा है जो भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, यूएस ने पूरी तरीके से बात समझ लिया है कि पाकिस्तान को वो फिर से एक बफर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो 20 साल पहले थे वही आज भी हैं। तो वो उनको उसी बफर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, और देखो जब भी ऐसा होता है तो खूब आना जाना जो है वो बढ़ जाता है। तो बस वही है, आसिम मुनीर पिछले 2 महीने में दूसरी बार फिर से यूएस जो है वो जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ है कि पॉलिटिक्स अगर देखो आप पाकिस्तान के इंटरनल, तो वहाँ पर आपको सारे नेता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गायब दिखेंगे। और जिस तरीके से ट्रंप ने एड्रेस किया, अभी पिछली मीटिंग थी उसकी एक पूरी तस्वीर वायरल हुई, जिस तरीके से ट्रंप और मुनीर बैठे हुए थे। अब ट्रंप जो है वो खुद का हेड ऑफ द स्टेट है, अपने मतलब यूएस का हेड ऑफ द स्टेट है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट है। और किसी भी के साथ वो इंटरेक्शन कब करेगा, जो अपने कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट को, जिसका अपना कंट्री में डिसीजन मेकिंग होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो भारत में बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, वो चाइना में बात करेंगे, शी जिनपिंग से बात करेंगे, वो रशिया में बात करेंगे, पुतिन से बात करेंगे। तो आसिम मुनीर से जब वो पाकिस्तान में बात कर रहे थे, पाकिस्तान के आसिम मुनीर से, तो ये बात बहुत सारे लोगों ने इस बात को दर्शाया कि शायद अब पूरी तरीके से पावर आसिम मुनीर के पास आकर के सेग्रीगेट हो चुकी है। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए आप, जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, शहबाज शरीफ का नाम गायब है, नवाज शरीफ का नाम गायब है, भुट्टो का नाम गायब है, किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई नाम नहीं है। नाम है सिर्फ आसिम मुनीर का, बालूचिस्तान में चल रहे इशू का, खैबर पख्तूनख्वा का, इन सब का नाम आ रहा है, लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं आ रहा है। और सबको एक तरीके से गायब कर दिया गया है। और जिस तरीके से आसिम मुनीर इंटरनेशनली इंटरैक्ट कर रहा है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कैसे आसिम मुनीर धीरे धीरे करके वो पूरी पॉलिटिकल पावर को अपने हैंड में करता चला जा रहा है। अब पॉलिटिकल लीडर जो साइडलाइन हो रहे हैं वो एक्चुअल में कोई बहुत नई बात नहीं है। आसिम मुनीर को क्या हुआ कि फील्ड मार्शल इन लोगों ने बना दिया पिछले कुछ महीने, और जब इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था आसिम को, तभी ये बात साफ हो चुकी थी कि अब ये पूरा मतलब पॉलिटिकल पावर जो है वो हथिया लेगा अपने हाथ में। और वो एक पूरी मतलब रीत चली आई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अयूब खान के साथ सेम हुआ था। अयूब खान को इन लोगों ने फील्ड मार्शल बनाया था, और अयूब खान ने क्या किया,
कुछ ही साल बाद उसने गवर्नमेंट को सीज़ किया और बहुत बड़ा एक पूरा कू 1958 का पाकिस्तान में कू देखने को मिला था। तो वो क्यों हुआ था? अयूब खान को जब इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया, उसने पूरा पॉलिटिकल पावर हथिया लिया। लोगों ने कहा कि आसिम मुनीर सेम वही करने वाला है, और करने वाला नहीं है, वो कर रहा है ऑलरेडी, और उसने करना स्टार्ट भी कर दिया है। कानो कान खबर नहीं है किसी को, और मतलब सबको ऐसा लगता है कि भाई शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ही इज़ गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी की सीट तो है भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल में। हालांकि पाकिस्तान के लीडर से अगर आप ये बात पूछोगे तो वो सिरे से उसको खारिज कर देंगे। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो यहाँ पर QR कोड दिया है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। उस पर आपको लाइव सेशंस की अनाउंसमेंट, उसके साथ डेली क्विजेस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, वो सब कुछ उस चैनल पर आपको मिलेंगे। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान के बड़े नेताओं से पूछो, अहमद शरीफ चौधरी टाइप, तो वो कहते हैं कि नहीं ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल आसिम मुनीर को बदनाम करने के लिए सब कहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ना उन्होंने कभी अपना ऐसा विचार व्यक्त किया। अब तो इनका मजबूरी है, बेचारे बोलेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, ये तो पूरी तरीके से इज़ अ पपेट ऑफ आसिम मुनीर, मतलब इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं सारे जो आर्मी जनरल्स हैं उनसे, और उनके साथ मिल करके पूरा बिजनेस करता है मोहसिन नकवी। इसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट किया था, मतलब ट्रुथ रिपोर्ट डॉन नहीं किया था, और उसने बताया था मोहसिन नकवी को क्यों इतनी बनती है, और क्यों कोई भी गवर्नमेंट रहे मोहसिन नकवी जो है वो उसमें अपने पावर में ही रहेगा। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से पपट है। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि ये फर्जी कैंपेन है जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है। आसिम मुनीर जो हैं वो प्रेसिडेंट जरदारी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पोजीशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, और वो हमेशा आर्म फोर्सेस के चीफ रहेंगे। वो तो बस पाकिस्तान के स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए इधर उधर ट्रेवल करके इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब ये बात एक्चुअल में पाकिस्तान के सारे नेताओं को समझ में भी आ रही है, लेकिन उनको समझ में आ चुका है कि अब अगर हमने उसके खिलाफ कुछ बोला तो हम गए अंदर, और उसके बाद हमारा आने का नहीं है बाहर। जो इमरान खान के साथ हो गया वो कभी भी हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि ये सब तो देखते ही है ना, किस लीडर के साथ क्या हो रहा है, किसको कैसे गायब करवा दिया जा रहा है, कौन अंदर है, बाहर नहीं आ पा रहा है, किसकी बेल भी नहीं हो रही है, ये सब ये खुद देखते हैं। जो उसके साथ हो सकता है वो मेरे साथ भी कल को हो सकता है। तो ये मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, और इनको समझ में आ चुका है कि पावर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हाथ से बहुत पहले निकल चुकी है। ये भुट्टो वुट्टो अब एकदम इर्रेलेवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो पिछले इलेक्शन में इर्रेलेवेंट हो गए थे, और इसमें बहुत बड़ा रोल इमरान खान फैक्टर है। इमरान खान फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप समझ लो पाकिस्तान के लिए। हुआ क्या, अभी रिसेंटली 5 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया इमरान खान के सपोर्टर्स द्वारा। अब इन लोगों को लग रहा था कि इमरान खान को अगर हम जेल में डाल देंगे तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेवेंट हो जाएगा, और इनसिग्निफिकेंट होने के बाद फिर उसको छोड़ भी देंगे या मर भी जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ऐसा इनको लग रहा था। पर इमरान खान एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसकी वजह से उसकी लोकप्रियता सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कई जगहों पर थी, या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी पाकिस्तानी थे वहाँ पर उसकी तो पूरा एक जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था वो भी इमरान खान को बहुत सपोर्ट करता था, और वो जानता था। इवन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा नहीं भी है, अगर वो क्रिकेट का फ़ैन है तो वो इमरान खान को जानता है, और वो बंदा जब PM बन जाता तो और ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये लोग समझ नहीं पाए। पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है ना, ये सब बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इनका दिमाग उतना ही चलता है, उतना ही दूर चल सकता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि इसको ख़त्म कर देंगे, मरवा देंगे, जेल में डाल देंगे। वो इन्होंने कर दिया, वो और ज़्यादा फेमस हो गया, वो उनके ऊपर बैकफायर कर गया। तो अभी रिसेंटली बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया, और तहरीके TTP के सारे लीडर्स वहाँ पर पहुँचे, और आसिम मुनीर और नीर को खूब इन लोगों ने खूब जम करके खूब नारेबाजी की और इमरान खान को छोड़ने की बात करी। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो क्या हुआ कि TTP के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया जो भी इलेक्शन हुआ, और बैन के बावजूद पार्टी के सारे लीडर्स इंडिपेंडेंटली लड़ गए। कोई और पार्टी ने ज्वाइन किया, अपनी इंडिपेंडेंटली लड़ गए और सारे इंडिपेंडेंटली जीत गए। तो ये दिखाता है कि अब शरीफ ब्रदर्स पूरा तरीके से इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं। भुट्टो फैमिली इनसिग्निफिकेंट हो गई। अब पाकिस्तान की जनता परेशान हो चुकी है इनसे, और उनको एक होप दिख रहा है, वो है इमरान खान। वो एक मात्र ऐसा पर्सन है जिसकी इंटरनेशनल बैकिंग आसिम मुनीर से भी ज़्यादा बड़ी है, और वो आसिम मुनीर को चैलेंज कर सकता है। और एक न्यूज़ एजेंसी है ड्रॉप साइट न्यूज़, उसने तो ये रिपोर्ट तक छाप दी कि जब आसिम मुनीर पिछली बार ट्रंप से मिलने गया था तो ट्रंप ने कहा था आसिम मुनीर को कि अपना जो सिचुएशन है इमरान खान के साथ उसको रिजॉल्व करो, बिकॉज इमरान खान के पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी काम कर रही है। इमरान खान के जो बेटे हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ लॉबी कर रहे हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए, और हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो आप इमरान खान के साथ अपना सही करो।
पहले सारी चीज़ करो, और कमिटमेंट भी दे करके आ गए मुनीर साहब कि हाँ हम इमरान खान के साथ अपने सारी सिचुएशंस को सही कर लेंगे और इमरान खान को बहुत जल्दी जेल से छोड़ भी देंगे। अब ये आप देखिए कि एक तो पहली सिचुएशन, इमरान खान फैक्टर बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट में काम कर रहा है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान उनके लिए। दूसरा फैक्टर है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में अलग बवाल शुरू हो चुका है। दो इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान का एक इशू है और एक खैबर पख्तूनख्वा का इशू है। अब यहाँ पर क्या है कि बलूचिस्तान में जो अभी प्रोटेस्ट है, जो अभी एक प्रोटेस्ट मिलिटेंसी में पूरी तरीके से बदल चुका है, और वहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से, और आर्मी से अभी कुछ ही दिन पहले बहुत बड़ा क्लैश हुआ है वहाँ पर, और कई सारे उसमें आर्मी के जवान को भी उन्होंने मार गिराया है। पाकिस्तान उसको टेररिज्म कहता है, लेकिन आपको भी पता है कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ हैं, और वो डिमांड्स पाकिस्तान ने हमेशा से निगलेक्ट किया है। तो बलूचिस्तान का इशू एक पूरी मतलब नाक की कील बन चुकी है इनके लिए, एकदम हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की सरकार की उसको संभालते संभालते। अब क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का जो मैटर है उसमें आपने देखा कि बलूचिस्तान एकमात्र ऐसा रीजन है जिसको लेकर के पाकिस्तान किसी भी कंट्री से इंटरनेशनली इंटरैक्ट कर सकता है। चाइना था, पैसा लगाया उसने, यूएस है वो वहीं पैसा लगाना चाहता है। चाइना ने खूब खरी खोटी सुनाई कि बलूचिस्तान में तुम्हारे लोगों को मरवा रहे हो तुम पहले अपने यहाँ से टेररिज्म ख़त्म कराओ, तब हम तुम्हारे यहाँ पर पैसा लगाएंगे। चाइना के मतलब प्रीमियर ने तो साफ बात ये कह दी थी। अब सेम वही यूएस का भी कहना है कि भाई ये इशू पहले आप रिजॉल्व करो तभी हम कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनकी बिल्कुल, और उसमें आसिम मुनीर ने कहा कि भाई हम इस इशू को रिजॉल्व कर देंगे, बहुत बड़ा इशू ये नहीं है। और उसके बाद फिर आईएमएफ से लोन लेने का जो इशू है, क्योंकि ये सब एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और हमेशा से पाकिस्तान को ये पीछे पीछे ढकेलते चला जा रहा है, फिर इनको बार बार लोन लेना पड़ता है, तो वो लोन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब इनसे इंटरेस्ट भी नहीं पे हो रहा है। तो ये सारा जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर आसिम मुनीर ने बात करना शुरू कर दिया है। ये सब इश्यूज़ दिखाना, ये तो इश्यूज़ आपको पता ही हैं, इसको दिखाने का एजेंडा ये है कि अब आप देखिए कि इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कौन कर रहा है। पहले शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आता था, पहले इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता था, अब स्टेटमेंट किसका आ रहा है? अब आसिम मुनीर का स्टेटमेंट इन सब के ऊपर आना शुरू हुआ है। तो पॉलिटिकल, एक आर्मी चीफ का पॉलिटिकल मैटर से क्या ही लेना देना, या इकोनॉमिक मैटर से क्या ही लेना देना होगा? उनका स्टेटमेंट इस चीज़ के ऊपर क्यों ही आ रहा है? क्या भारत के कभी आर्मी चीफ को आपने देखा है क्या कि इंटरनली किसी पॉलिटिकल मैटर पर बयान भी देते हैं? वो कभी न्यूज़ में भी नहीं रहते, वो चाहते ही नहीं है, वो लाइमलाइट, वो आते ही नहीं है वो बयान देने। वो डिफेंस मैटर रहता है ज़रूर देंगे, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स पर वो लोग कभी बयान नहीं देते हैं। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और बहुत ही न्यूट्रल होते हैं। लेकिन आसिम मुनीर का इन सब के ऊपर बयान देना ये बात साफ करता है कि नाउ ही इज़ द न्यू हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।